हेलो फ्रेंड्स, आपका दरियल उरो चैनल में स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे क्यों से। क्यों भाई क्यों, और कितना हमारे इतिहास को मिटाओगे। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि भारत हमेशा सबसे आगे, सबसे महान था, है और हमेशा रहेगा। ये बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आकर झुक गई। ये बाहर के लोग क्या लिखेंगे हमारा इतिहास, जो इनकी औकात नहीं। जो सच था उसे हमेशा दबाया गया। झूठ को बार बार बोलने से वो सत्य लगने लगता है। यही लोगों ने सत्य मान लिया कि सिकंदर महान था, पर इनको कौन बताए कि कोई ऐसा भी था जिसके सामने सिकंदर भी झुक गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट पुरु के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग सिकंदर को महान मानते हैं वो ये जरूर देखें, क्योंकि आपका ये विश्वास कुछ मिनटों में टूटने वाला है। क्योंकि सिकंदर हारा था, यह आज मैं विद प्रूफ बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस रियल हीरो के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 334 के कालखंड में। सिकंदर फारस यानी जो आज का ईरान है उसको हरा चुका था। अब उसका ध्यान भारत भूमि पर था। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, वो पूरी दुनिया को हासिल करना चाहता था, वो दुनिया को मुट्ठी में रखना चाहता था। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ जीत दिखती थी। उसे फारसियों ने सतर्क किया कि आज से 2 सदी पहले महानतम राजा साइरस ने भी भारत से युद्ध किया था, जिसने 4 लाख योद्धाओं के साथ आक्रमण किया था और सिर्फ 20 योद्धाओं के साथ लौटा था। बाकी के योद्धाओं के साथ भारत भूमि के वीरों ने क्या किया ये तो आप स्वयं जानते ही हैं। परंतु सिकंदर मानने वालों में से नहीं था। वो निर्भीक था। भारत विजय उसका स्वप्न था। तो बढ़ते हैं अब युद्ध की ओर। उसने भारत पर अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। राजा पुरु के शत्रु आम्बी की सेना के साथ सिकंदर ने झेलम पार की, पर राजा पुरु को सिकंदर के हर एक चाल की जानकारी थी। यूनानी इतिहासकार बताते हैं अगर सिकंदर झेलम नहीं पार कर पाता तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुरु विजेता होता। परंतु पुरु ने सिकंदर की सेना को झेलम पार क्यों करने दिया, उसके पीछे एक रोचक कारण है। राजा पुरु को झेलम नदी के प्रवाह और फैलाव की पूरी जानकारी थी। उन्हें यह भी पता था कि नदी कब पार करने योग्य है और कब नहीं। सिकंदर ने नदी पार करने का जो समय चुना था वो अतिशय मूर्खतापूर्ण था। नदी पार करने के थोड़े समय बाद नदी में बाढ़ आ गई और सिकंदर की बहुत सारी सेना उसके चपेट में आ गई। और जब सिकंदर पुरु के राज्य में पहुंचा तब तो वो देखता है कि ऐरावत पर बैठे देवराज इंद्र की तरह पुरु स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज पुरु के पास बहुत बड़ी अकराल विकराल सेना थी, जिसे देखकर सब घबरा उठे कि इतनी बड़ी सेना। राजा पुरु के पास मनसेना के अलावा प्रशिक्षित चुला की टुकड़ी भी थी। वो सेना जो भाला चलाने में कुशल पूर्वक थी, एक एक भाले से 3-3 योद्धाओं को मार गिराने की ताकत रखती थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवाधिदेव स्वयं भगवान महाकाल अपना भयंकर त्रिशूल लेकर युद्ध करने स्वयं युद्ध भूमि में उतर आए हो। सिकंदर की सेना के सारे बड़े योद्धा हिंदू सेना के हाथों मारे गए। सेना को बिखरता देख सिकंदर अंगरक्षक की टुकड़ी लेकर रण क्षेत्र में घुस गया। राजा पुरु के भाई अमर ने एक भयंकर भाला फेंका, जिससे सिकंदर का घोड़ा, जिसका नाम था बुकीफाइलस, वही मर गया। और सिकंदर भूमि पर लौट रहा था और उसके चारों ओर हाथियों की सवार पुरु की सेना थी। ऐसे युद्ध की यूनानियों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। राजा पुरु सिकंदर के पास आए। अगर कोई यवन या गैर हिंदू शासक होता तो पल भर में सिकंदर को वही मार डाला होता, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला राजा पुरु निशस्त्र सिकंदर को क्षमादान देते हुए जीवित छोड़ दिया। ये था सच, पर यूनानी इतिहासकार क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जो यूनानी इतिहासकारों ने इस कहानी को, इस कथा को बढ़ चढ़कर सुनाया है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर युद्ध तो जीत गया था, परंतु वो अपने शत्रु पुरु के वीरता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने पुरु को जीता हुआ राज्य भी पुनः लौटा दिया। यही नहीं बल्कि पुरु के शत्रु नरेंद्र आम्बी कुमार का भी राज्य लौटा दिया। आपको पता है कि आम्बी कुमार ये सम्राट पुरु का शत्रु था। थोड़ा विचित्र नहीं है कि सिकंदर जो एक क्रूर आक्रांता था, जो युद्ध जीतने के लिए किसी भी प्रकार का छल कपट प्रपंच कर सकता था, और ये इतने विशाल हृदय का कैसे बन सकता है। चलो मान भी लेते हैं सिकंदर का हृदय परिवर्तन हो गया, फिर भी आम्बी कुमार का राज्य देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी तो आप स्वयं सोच लीजिए कि क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर हारा था, ये मैं बात आपको विद प्रूफ बताऊंगा। तो मेरा पहला प्रूफ है कि जब झेलम का युद्ध समाप्त हुआ
तब यूनानी सेना ने एक आनंद उत्सव आयोजन किया था जहां जमकर नाच गाने हुए थे। यूनानी इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जेरम का युद्ध मतलब पुरु के साथ हुआ युद्ध सिकंदर के जीवन का सबसे भीषण युद्ध था, जहां उसकी अधिकतर सेना मारी गई थी। इसके विपरीत ईरान के युद्ध में सिकंदर की विजय संपूर्ण भी थी और सरल भी थी, परंतु ईरान की विजय के पश्चात यूनानी सेनाओं ने कोई आनंद उत्सव नहीं रखा था। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो सेना जीवित बच गई थी वो अत्यंत प्रसन्न थी और इसीलिए वो उत्सव मना रही थी। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के प्रोफेसर फ्रैंक ली हॉल्ट द्वारा लिखी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट उसमें वर्णित है। दूसरे प्रूफ का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर पुरु पराजित हुए तो उनका सिकंदर ने सम्मान क्यों किया, उनका राज्य क्यों लौटा दिया? सिकंदर के स्वभाव के सर्वथा विपरीत आचरण था। इसका सीधा अर्थ यह है कि पुरु पराजित नहीं हुए थे, विजेता थे। अब हम आते हैं आखिरी साक्ष्य पर। रशिया के महान सेना नायक मार्शल जुकोव ने भी कहा था कि सिकंदर की सेना की भारत में लज्जाजनक पराजय हुई थी। इन साक्ष्यों संकेतों और कथनों से साफ है कि विश्व विजेता बनने का स्वप्न देख रहा सिकंदर भारत में पूरी तरह से पराजित हुआ था। राजा पुरु और उनकी सेना ने न केवल उनको पराजित किया बल्कि आगे युद्ध लड़ने का मनोबल भी तोड़ दिया। परंतु विडंबना यह है कि पराजित होने के पश्चात भी इतिहास का नायक बना सिकंदर, महान की उपाधि मिली सिकंदर को। सिकंदर के भारत विजय की कथा इस बात का साक्ष्य है कि झूठ बार बार बोलने से सत्य प्रतीत लगने लगता है, पर वो झूठ ही रहता है। अपने युद्ध का गुणगान करने वाले यूनानी इतिहासकार सिकंदर की महिमंडन की मंशा को समझ आती है। उनके हीरो को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, ये तो मुझे समझ आता है, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने क्यों कभी इस झूठ को इतिहास बनने दिया? क्यों उन्होंने राजा पुरु की शौर्य गाथा को इतिहास के एक अध्याय में, एक परिषद में, एक पंक्ति में सीमित कर दिया? प्रश्न कई है और उत्तर एक भी नहीं, परंतु आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि असली हीरो कौन है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये कहानी थी किसन की विश्व विजय अभियान की, ये कहानी थी विश्व संघाती के विश्व संघात की, ये कहानी थी सिकंदर के मान मर्दन की, ये कहानी थी राजा पुरु के अदम्य शौर्य की, ये कहानी थी भारत के स्वर्णिम इतिहास की, ये कहानी एक मिथ्या जिसे सबने सत्य मान लिया, ये कहानी थी उस राजा की जिसे लोगों ने जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रियल हीरो के साथ।